झारखंड की उस तल्ख टिप्पणी की। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है कि पिछले 13 सालों से जनहित याचिका पर सुनवाई होती जा रही है, लेकिन इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा, इस पर कोई अमल होता नजर नहीं आ रहा। अगर आप समझ रहे होंगे मैं किस मुद्दों की बात कर रही हूं, तो आप सही समझ रहे हैं कि ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जो यहां पर जो स्थितियां बनी है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो ये सिटी है जहां पर लोग पहले से पिछले 50 सालों से रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसमें क्या बदलाव किया गया है निगम प्रशासन की तरफ से, इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए था, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। और उसी पर जब मॉनसून की पहली बारिश झमाझम हुई और जब सीएम का काफिला गुजरा, तो वीआईपी रोड का जो हाल था वो सबने देखा। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है, ये आप सबने देखा होगा। जरा आप अंदाजा लगाइए कि जब वीआईपी रोड का ये हाल है, तो जो रूरल एरियाज हैं, जो थोड़े से अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर तस्वीर कैसी रहती होगी। और इसी मामले पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई कि क्यों जल प्रदूषण, क्या प्रदूषण बोर्ड काम नहीं कर रहा, क्यों स्थितियां नहीं बदल रही हैं, रांची वासी कब तक ऐसे हालात में जीते रहेंगे। देखिए, प्रधान सचिव मौजूद थे, निगम प्रशासक मौजूद थे कोर्ट में, लेकिन उन्हें तल्ख फटकार लगाई और कहा है कि ये स्थितियां कब बदलेंगी आप बताइए। हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी संतोष से, और संतोष जी से हम जानना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने डिटेल्स में बता पाएंगे हमें कि हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या रही है। संतोष जी, पिछले 13 साल हो गए, एक जनहित याचिका आज से 13 साल पहले 2011 में दर्ज की गई थी कि झारखंड के लोग प्रदूषण में जीने को मजबूर है। मजबूरी ऐसी है कि ना तालाब की सफाई होती है, नदी की सफाई होती है, ना ही नालियों की उड़ाई होती है मॉनसून से पहले, और लोग गंदगी में जी रहे हैं। काफी तल्ख टिप्पणी थी हाईकोर्ट। देखिए, 21 तारीख को जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ, उसके बाद हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और जो स्थिति रहा कि उसमें हाईकोर्ट फटकार लगाते हुए, चाहे वो पीएचडी का प्रधान सचिव को भी तलब किया, उस पर नगर विकास के जो प्रशासक हैं उनको भी तलब किया है, और जो नगर निगम के मुख्य सचिव हैं उनको भी तलब किया। और 26 जून को फिर अगली सुनवाई है, और उसमें कहा है कि आप बताएं कि कैसे रांची वासियों को एक स्वच्छ हवा, पानी और साफ सड़कें या नाला दिया जाएगा। इसका डीपीआर तैयार करके बजाते आए। उनको कड़ी फटकार लगाते हुए 26 तारीख को फिर तलब किया हाईकोर्ट ने, और उस पर जवाब दाखिल करने के लिए, बजाते शपथ पत्र दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें 26 तारीख को बुलाया है, तीनों को सशरीर होने को उपस्थित। तो अब देखना होगा कि जो 13 बरस जो सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है जनहित याचिका, लोग रांची वासी गुहार लगा रहे हैं कि हमें स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद भी यहाँ के जो प्रशासन है उनके कान पे जू तक नहीं। तो जो स्थिति है, अब 26 तारीख को हाईकोर्ट का जब सुनवाई होगा, उसमें तीनों प्रशासक उपस्थित, तो क्या डीपीआर तैयार करते, चाहे वो बड़ा तालाब की बात करें या के काके डैम की सफाई की बात करें, तो जो स्थिति है भाई आरती कि जो लगातार जो हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी अगर प्रशासन, जो आप तस्वीर देख रहे थे, सीएम कल गुजर रहे थे पहली बरसात में, जब ये जो मेन रोड हरमू इलाका, जो वीआईपी इलाका कहा जाता है, तो जब काफिला गुजर रहा था, तो उस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं। संतोष जी, ये भी है कि अभी मतलब राजधानी में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उसकी वजह से तो नार की स्थिति पहले से बनी हुई है। आप सबको पता होगा कि राजधानी की हालत अभी बद से बदतर है। फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, साथ ही साथ एक ही साथ पीएचईडी ने भी अपना काम लगा रखा है। दूसरी तरफ आप देखिए, याद होगा कि रघुवर सरकार में नालियां बनाई गई थी, जो सड़क किनारे जो है वो बड़े बड़े नाले बनवाए गए थे, कवर्ड कराए गए थे, लेकिन उसका ये भुगता गया कि सड़कें जो है वो तालाब बन गई। अब जब उसे ठीक करने की बारी आई, तो कितने मॉनसून गुजर गए, लेकिन अब तक कोई फायदा होता नहीं दिखा है। देखिए, जो स्थिति है कि कल जब सीएम का काफिला, लोग वहां के जो हरमू बाईपास के लोग हैं पुकार लगाते हैं कि कैसे हम नरक में जी रहे हैं। सीएम साहब सुनिए, सीएम साहब जो समीक्षा 2 दिन पहले हर विभाग का समीक्षा उन्होंने किया, साफ निर्देश दिया,
उसका नमूना देखने को मिल रहा है। कई लोगों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो स्थिति है कि हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर किया है और उसमें 26 जून को सुनवाई है। उसके बाद अब देखना होगा, तीनों सचिव को बुलाया गया है। अब सीएम भी संज्ञान लगातार विभाग का मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो पेयजल विभाग को हो या नगर विकास के टोटल विभाग को, अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि आप स्थिति में सुधार लाइए। 90 दिन का उनको समय दिया गया है कि आखिर सुधार आएगा तो हम पपर्त का गठन करेंगे आपके खिलाफ और आपके खिलाफ रिपोर्ट मांगेंगे, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या जो राजधानी स्तर पर हो। उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें मुख्य सचिव होंगे और कई जो विभागीय सचिव हों उसमें होंगे। और उस रिपोर्ट में आप 26 जून को आरती बता दें, जो 26 जून का जो हाईकोर्ट में सुनवाई है उसमें जो स्थिति है कि हाईकोर्ट अब जो 26 जून की सुनवाई, क्योंकि तीनों को 21 जून को फटकार लगा है, तीनों वरीय अधिकारी, झारखंड के वरीय पदाधिकारी को हाईकोर्ट फटकार लगाते हुए उन्होंने साफ कहा कि आप पूरी डीपीआर तैयार करें कि आखिर बड़ा तालाब का जो जल स्रोत जो राजधानी का घट रहा है या गंदे पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, तो उसमें आपका आज 13 साल से जो आप डीपीआर हाईकोर्ट में लोग तारीख पे तारीख हो रहा है, आप शपथ दे रहे हैं कि हम अब सुधार कर लेंगे, तो कब समय आएगा? तो इस पर गंभीर मुद्दा है और मुख्यमंत्री भी संज्ञान लिए हैं और मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को तो अब देखना होगा आरती की 26 तारीख को हाईकोर्ट में क्या इस जो तीनों सुनवाई होगी, तो इस जो अधिकारी हैं तीनों जो विभाग के सचिव स्तर के, तो उन पर क्या फटकार लगता है या कोई डीपीआर तैयार करते हैं या उसमें नगर विकास प्रशासक तारीख को पता चलेगा। संतोष जी, अब जुड़े रहिए, एक और बड़ी खबर है। लेकिन इसके पहले जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे वो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, सौंदर्यीकरण और तस्वीर बदलने की कोशिश में 80 करोड़ रुपए खर्च हुए थे हरमू नदी का कायाकल्प करने के लिए। 40 करोड़ रुपए बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और वहां पर उसकी तस्वीर सुधारने के लिए खर्च हुआ, लेकिन जो नतीजा है वो ढाक के 3 पात